मम्प्स इन्फेक्शन और इसका ट्रीटमेंट। मम्प्स इन्फेक्शन एक वायरल इन्फेक्शन है, एक्यूट वायरल इन्फेक्शन बोलते हैं इसको हम लोग। तो यह वायरस इन्फेक्शन ये ज़्यादातर बच्चों पे अटैक करता है। ये 2 साल से लेकर के और 15 साल के बीच के बच्चों पे ज़्यादा अटैक करता है। ये उससे पहले 1 साल से भी कभी 1 साल के बच्चों में कभी कभी देखा गया है ये, और 15 साल के बाद के बच्चों में भी कभी कभी मिलता है। ये वायरस ड्रॉपलेट फैलते हैं ये, और ड्रॉपलेट ये बॉडी के अंदर ये एंटर करता है। ये इम्यून वीक पर्सन में या चाइल्ड में बहुत ज़्यादा हमला करता है उस पर, और जिस बच्चों में मम्स का वैक्सीन नहीं लगा रहता है उस पर भी ये ज़्यादा अटैक करता है। मम्स वायरस सबसे पहले वह पैरोटिड ग्लैंड, माउथ के अंदर सेलेवरी ग्लैंड होते हैं, एक सेलेवरी का टाइप होता है। सेलेवरी ग्लैंड 3 तरह के होते हैं, पैरोटिड, सबमैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल। तो उसी का एक टाइप होता है पैरोटिड ग्लैंड। सबसे बड़ा पैरोटिड ग्लैंड होता है ये, जो कि ये एक्सटर्नल ईयर के जस्ट नीचे और टेम्पोरम मैंडिबुलर जंक्शन के जस्ट ऊपर में होता है ये, और इसी ग्लैंड पे ये अटैक करता है वायरस पहली बार, जिसकी वजह से पैरोटिड ग्लैंड इन्फ्लामेशन होता है, जिसको लोग पैरोटाइटिस बोलते हैं इसको लोग। इसके कारण क्या होता है कि बच्चा फीवर होता है, इस साइड में, दोनों साइड में काफ़ी फूल जाता है, माने स्वेलिंग हो जाता है बच्चों में। इसकी वजह से swallowing करने में, मेस्टिकेशन करने में, स्पीच में, माउथ को ओपन करने में बच्चों को दिक्कत होता है। कुछ पेन भी होते हैं नेक में। इसके बाद ये जो वायरस है, अगर बाय द वे ट्रीटमेंट अगर हो गया अगर 2 वीक के अंदर तो ठीक है। 2 वीक में अगर ये इन्फेक्शन ठीक हो गया, स्वेलिंग खत्म हो गया, तब तो अच्छी बात है। और नहीं अगर ठीक होता है तो ये अगला अटैक पैंक्रियाज पे करता है। पैंक्रियाज में वो पैंक्रेटाइटिस प्रोड्यूस करता है वहाँ पे, और पैंक्रेटाइटिस प्रोड्यूस करने की वजह से फिर कई तरह के वहाँ प्रॉब्लम प्रोड्यूस करते हैं। मेल में ये जो वायरस है, मम्प्स वायरस, ये टेस्टिस पे अटैक करता है, जिसकी वजह से ऑर्काइटिस डेवलप करता है। ऑर्काइटिस होने की वजह से क्या होता है ना, वहाँ पे स्वेलिंग होता है, स्क्रोटम में स्वेलिंग होते हैं। उसके बाद आगे चल के हो सकता है कोई इनफर्टिलिटी प्रोड्यूस कर दे, यानी इनफर्टिलिटी प्रोड्यूस करने के कारण ये भी होते हैं। तो मम्प्स वायरस का जो अटैक है वो 3 जगह अटैक किया, पैरोटिड ग्लैंड पे, पैंक्रियाज पे और टेस्टिस पे। पैंक्रियाज पे जो अटैक करता है तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन करता है, पैंक्रेटाइटिस प्रोड्यूस करता है वहाँ पे। तो ये सब जगह मम्प्स वायरस के प्रॉब्लम होते हैं, इसलिए मम्प्स का प्रॉपर ट्रीटमेंट कराना अनिवार्य होता है, इसका वैक्सीनेशन करना भी जरूरत होता है। अब क्या है ना कि जब मम्प्स में देखेंगे, सपोज दैट इसमें आप मम्प्स के इन्फेक्शन में, तो इसको हम कैसे इन्वेस्टिगेशन करें, कैसे पता लगाएंगे इसका लोग। तो इसलिए तो सबसे अच्छा तो आपको क्लिनिकल डायग्नोसिस है, आप उससे पता लगा सकते हैं कि मम्प्स का इन्फेक्शन है। और ऐसे टीसी कराते हैं तो टीएलसी नॉर्मल रहेगा, डीएलसी आपको लिम्फोसाइटोसिस मिलते हैं इसमें। इसके बाद अगर आप ट्रीटमेंट करते हैं इसमें, तो ट्रीटमेंट देखिए सबसे पहला है कि जो पहला इन्फेक्शन जो पैरोटिड ग्लैंड में होता है इसका, तो वहीं पर इसको अच्छे ढंग से प्रॉपर ट्रीटमेंट करना चाहिए, नहीं तो फिर ये इन्फेक्शन फैलेंगे पैंक्रियाज में या टेस्टिस, तो दिक्कत तो करेगा। इसलिए वहाँ पर क्या करते हैं कि हॉट एप्लीकेशन करते हैं। एक बैंडेज होता है जो बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसमें बेलाडोना का बैंडेज बोलते हैं। उस बैंडेज को वहाँ पे अप्लाई करते हैं, वो उसके साथ साथ वहाँ पे कुछ हॉट अप्लाई भी करते हैं, गरम चीज़ों से वहाँ पर सेकते हैं, मतलब कि साइड में। और उसके बाद फिर एंटीवायरल ड्रग्स भी देते हैं, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए, हम लोग इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जो डाइट है वो डाइट को देते हैं। तो ये मम्प्स के लिए होता है। लेकिन इससे अच्छा होम्योपैथी दवा है। होम्योपैथी दवा से बहुत अच्छे ढंग से ठीक हो जाते हैं मम्प्स से। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे नंबर 1 पे आता है बेराइटाकार। बेराइटाकार को 30 पावर में सुबह शाम यूज किया जाता है, इसे डिपेंड करता है कंडीशन पे भी। दूसरे नंबर पे होता है कॉस्टिकम। थर्ड नंबर पे आता है फाइटोलाका है। उसके बाद बेलाडोना है। ये 2-3 दवा बहुत अच्छे काम करते हैं। उसके बाद फिर जैसा कंडीशन होता है उसके अनुसार फिर मेडिसिन करते हैं।
अगर बाय द वे बार-बार अगर मम्स का इन्फेक्शन होता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, मम्स का जो वैक्सीन है, उस वैक्सीन को दे देते हैं। क्योंकि देखिए बार-बार अटैक करने से क्या होगा, अगर बाय द वे पैंक्रियाज पे अटैक करेगा, तो फिर वही होगा कि बाद में आइसोलेट लंगर खराब हो जाएंगे, तो उसके कारण पेशेंट को डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगी। पैंक्रियाज गड़बड़ होगा तो सीडोसिस डेवलप कर सकते हैं। और अगर मेल में अगर अटैक करेगा तो फिर मेल इनफर्टिलिटी प्रोड्यूस होगा, एजियोस्पर्म हो सकते हैं। इसीलिए इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट बहुत जरूरत होता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रॉपर केयर करना जरूरत होता है। तो मम्स इन्फेक्शन नहीं होता है। आप मम्स इन्फेक्शन के ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं, उसमें आपको 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल के बच्चों में ज़्यादा मिलता है। इसमें आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। आपको जब बच्चे ऐसे मिलते हैं, तुरंत उसका प्रॉपर केयर करना है। और कोशिश तो करना चाहिए कि बचपन में उसको वैक्सीन, जो मम्स रूबेला का जो वैक्सीन आता है, एमआर करके आता है साथ में, पहले यह एमएमआर के नाम से भी आता था, मीजल्स मम्स रूबेला। अभी भी कहीं कहीं पे दिया जाता है एमएमआर के नाम से। ये मम्स रूबेला एमआर नाम से वैक्सीन आता है। और मम्स का वैक्सीन बहुत इम्पोर्टेंट जरूरत होता है। ये आपको 9 महीने से लेकर के और 12 महीने के बीच में इसका एक डोज दिया जाता है मम्स रूबेला का। दूसरा डोज अगर जरूरत पड़ता है इंसिडेंस के अनुसार से, तो 5 ईयर में दिया जाता है। और नहीं अगर इंसिडेंस रहता है तो फिर छोड़ दिया जाता है। एक डोज से ही काम चल जाता है ये। और ये है मम्स के बारे में। तो मम्स के बारे में अच्छे ढंग से लोगों को जागरूक होना चाहिए, प्रॉपर ट्रीटमेंट करना है, नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर कोई इस पर कोई क्वेरी हो, कोई अगर दिक्कत हो, आप उनसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। वो नंबर उसमें लिखा होगा 9431439696 पे। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।